कोरोना संक्रमण की बीमारी से मुश्किल से लोग ठीक हुए हैं कि अब एक बार फिर से स्वाइन फ्लू ने डराते हुए जबलपुर में फिर से एंट्री दी है। जबलपुर में बीते 25 दिन के भीतर स्वाइन फ्लू के 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिन्हें कि मेडिकल कॉलेज सहित शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जबलपुर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट करते हुए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कोरोना की तरह स्वाइन फ्लू भी खतरनाक होता है। इसके लिए जो भी सर्दी खांसी वाले हों वे मास्क का इस्तेमाल करें। ज्यादा तकलीफ हो तो खुद आइसोलेशन भी कर सकते हैं। जबलपुर में 11 जुलाई के बाद से जिले में संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए थे, जिसमें 11 मरीजों की रिपोर्ट H1N1 पॉजिटिव आई है। स्वाइन फ्लू के ही लक्षणों से पीड़ित 9 और मरीजों के सैंपल भी लिए गए हैं और आशंका है कि यहां स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। देखिए, 11 जुलाई से लेके आज दिनांक तक 11 मरीज पॉजिटिव आए हैं स्वाइन फ्लू के, और अभी 9 सैंपल्स ऑलरेडी हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्टिंग के लिए रखे हुए हैं। इसमें से जो सभी मरीज हैं, चूँकि पहले हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में इसका आइसोलेशन वार्ड बनाया था कि जो भी मरीज पॉजिटिव आए तो उसे मेडिकल में ही भर्ती करें, लेकिन फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने भी उसी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। आइसोलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मरीज किसी दूसरे के संपर्क में ना आए, तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने प्राइवेट वार्ड को भी पूरा आइसोलेशन बना दिया है। तो ये 11 मरीज जो हैं ये विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और सभी स्टेबल हैं, एक भी किसी की गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा है। स्वाइन फ्लू भी जो है H1N1 जो है, ये H1N1 भी वही वायरस है जो अपन इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, जो कोविड का एक पार्ट है। सर्दी खांसी मुख्य रूप से इन सभी बीमारियों में होता है। बस जो स्वाइन फ्लू है इसमें एक दिक्कत कई बार ये होती है कि ये गले में संक्रमण ज़्यादा कर देता है, जिससे सांस की तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तो सभी मरीज स्टेबल हैं और प्राइवेट लैब्स इसकी ज़्यादा जांच कर रहे हैं, क्योंकि लोग प्राइवेट डॉक्टर्स को या कहीं भी दिखाने पहुंच रहे हैं तो वो प्राइवेट लैब्स में जांच करा रहे हैं, लेकिन वहाँ यदि पॉजिटिव आता है तो हम उसको मानते नहीं हैं। वही सैंपल प्राइवेट लैब से को निर्देश है कि मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजें। वहाँ जो नवीनतम तकनीक है उससे उसकी जांच हो रही है और उनमें से जो पॉजिटिव आते हैं, जैसे अभी करीब 24 सैंपल गए थे, जिसमें से टोटल में से जो 11 मैंने आपको बताया पॉजिटिव आए, उन्हीं को हमने पोर्टल पे लिया है और अभी 9 सैंपल्स वहाँ जांच के लिए हैं। जी, ताकि फैलाव ना हो। जी, आपके माध्यम से सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा कि जो कोविड की गाइडलाइंस थी, लोगों से निवेदन यही है कि सर्दी खांसी यदि और बुखार आता है, सांस लेने में हल्की सी भी तकलीफ है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उनकी तुरंत जांच कराएंगे और यदि वो H1N1 पॉजिटिव आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आइसोलेशन। जैसे कोविड में अपन ने इस चीज़ को भली भांति समझ लिया कि पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएं, घर में अलग रहें, भीड़ भरे स्थानों पे जाना ही नहीं है। और इसके अलावा जैसे अपन जो बोलते थे पहले कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, तो जिस व्यक्ति को इस तरह के लक्षण है उसे इन सब प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, तभी हम इसे फैलने से रोक पाएंगे। आपने बताया कि निजी लैब जो जी नहीं, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों के, जैसे आपको भी मालूम है, जैसे कोविड था या कुछ था, तो इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब सिर्फ हम ये बता पा रहे हैं कि इसको हो सकता है ये, तो इसलिए हम उसको ELISA टेक्निक से टेस्टिंग के लिए मेडिकल भेजते हैं, जो सबसे ऑथेंटिक है, और वहाँ से पॉजिटिव आने के बाद हम उसको शामिल करते हैं। जैसे 24 में से 11 ही पॉजिटिव आए, तो हमने 11 को पोर्टल पे लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।